नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा तिवारी आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ केशव यह सुयश सुयश क्या है नामक पाठ के साथ, जिसे रश्मि रथी से लिया गया है और इसके रचयिता राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कहते हैं दुर्योधन से शांति वार्ता विफल होने के बाद श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो कर्ण के पास जाते हैं और उसे मनाने का भरकस प्रयास करते हैं और वह कहते हैं कि तुम पांडवों में सबसे ज्येष्ठ हो, इसलिए तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने कुल में चलो, जिसे कर्ण बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है और वह कहता है कि धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस छूट मूठ में रस क्या है केशव, यह सुयश सुयश क्या है। कर्ण जो है वह भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, मैं धर्माधिराज यानी कि युधिष्ठिर का ज्येष्ठ भाई बनकर नहीं रहना चाहता, मैं भारत में सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे बड़ा नहीं बनना चाहता और मुझे कुल का नाम लेकर कुछ नहीं मिलेगा। मैं कुल का नाम लेकर सर उठाकर गर्व से नहीं चलना चाहता। और बाद में वो कृष्ण से ही प्रश्न करते हैं कि हे केशव, इस छूट मूठ में यानी इस दिखावे में रस यानी आनंद क्या है। हे केशव, यह सुयश यानी यह कैसी कीर्ति है और यह कैसा मान है, मैं इसे बिल्कुल भी लेना नहीं चाहूँगा। मैं इसमें मुझे कोई आनंद नहीं है और मैं ये इस तरीके की कोई प्रसिद्धि, कोई ख्याति, कोई कुछ मान सम्मान पाना नहीं चाहता। आगे वह कहते हैं, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। बच्चों, कुलीनता का अर्थ होता है उच्च कुल का। वह प्रश्न करते हुए श्री कृष्ण से ही कहते हैं, वे श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात रखते हैं कि हे श्री कृष्ण, अब मुझे कुलीनता का टीका नहीं लेना है। यदि मैं इस कुलीनता के टीका यानी उच्च कुल के होने का नाम अपने आगे जोड़ भी लूँ तो मैं अपने अंदर आत्मग्लानि से कभी भी अपने अंदर की आत्मग्लानि को कभी भी कम नहीं कर पाऊँगा। मैं अपना परिचय किसी के सामने गर्व से नहीं दे सकता, यानी यह नहीं बता सकता कि देखो मैं तो पांडव कुल का हूँ। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। उनके कहने का अर्थ होता है कि सबसे पहले तो मुझे पहचान सूत पुत्र के नाम से मिली। यदि मैं पांडव कुल में चला जाता हूँ तो सूत कुल जो है उसका क्या। मैं इस प्रकार का कोई भी व्यक्तित्व तो अपने नाम के आगे नहीं लगाना चाहता। आगे वह कहते हैं, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। यहाँ पर कर्ण जो है वह कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे केशव, विक्रमी यानी कि जो बलशाली पुरुष होते हैं वो कभी भी अपने कुल और वंश के नाम के सहारे नहीं चलते हैं। वे अपने बल तेज यानी अपने पुरुषार्थ के बल पर जगत में सम्मान पाते हैं और सभी उसे देखकर लालच से भर जाते हैं और विविध यानी कि अनेकों यत्न यानी कि तरीका अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। कहते हैं, हे माधव, मेरा जो साधन है वह कुल गोत्र नहीं है, मेरी जो साहस है, मेरी जो शक्ति है, मेरा जो पुरुषार्थ है वही मेरा धन है।
मेरे पास कुल के नाम की, वंश के नाम की कोई शक्ति नहीं है, कोई धन नहीं है, कुछ मान सम्मान के नाम पर कुल का नहीं है। लेकिन मेरा जो अपना पुरुषार्थ है, यानी बल जो है, तेज जो है, पौरुष जो है, वही एक मेरा धन है। और उस कुल का क्या, जिसने मुझे पैदा होते ही फेंक दिया। इतना होने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब वंश चकित भरमाया है, यानी अब जो वंश है वह चकित होकर भरमा गया है और खुद मुझे ढूंढ रहा है कि मैं उनका पुत्र हूँ, मुझे पांडव कुल में मिल जाना चाहिए। अंततः कर्ण कहते हैं कि मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। वे कहते हैं कि केशव, जब पूरी दुनिया ने मुझे धिक्कार दिया, मेरे भाई जो पांडव थे वो मुझे जब सूत पुत्र कहकर बुलाते थे, तब दुर्योधन जो था उसने मुझे मान सम्मान दिया, देश का राजा बनाया, अंगराज बनाया मुझे, और मेरी गणना जो है वह क्षत्रियों में की जाने लगी। यदि आज मैं इस सुखद मित्रता की छाया को छोड़ देता हूँ तो मेरे ऊपर धिक्कार होगा, और मैं ऐसा कोई कलंक का टीका अपने माथे पर नहीं लगाना चाहता। वे कहते हैं कि दुर्योधन को हानि पहुँचे इससे पहले मैं खुद को समाप्त करना चाहता हूँ। तो बच्चों, यह पाठ जो है वह पुरुषार्थ एवं मित्रता की भावना से ओतप्रोत है। एक तरफ कर्ण का जो पुरुषार्थ है, जिसे देखकर कुंती को यह मानना पड़ता है कि कर्ण जो हैं वह पांडव कुल के हैं, तो दूसरी तरफ कर्ण जो हैं वह अपने मित्र को उसकी मुश्किल अवस्था में छोड़कर नहीं जाना चाहते, यह जानते हुए भी कि कर्ण सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन जो था वह सत्य के मार्ग को छोड़ चुका था। फिर और एक तरफ कुंती जो थी वह उनकी माँ थी, वह उन्हें अपनाने के लिए विकल हो उठी थी। इस पर भी उन्होंने अपने मित्र का हाथ थामा, यानी मित्रता के भावना को जीवित रखा, और उनके पुरुषार्थ और बल को देखकर श्री कृष्ण उन्हें मनाने गए। तो आपका यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।